नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की तेजस्वी कन्याओं का शिक्षा को लेकर सतत चिंतनशील, सतत प्रयत्नशील मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्मसंयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, ध्यान योग के पड़ाव पर आत्मसंयम के इस प्रांगण में ध्यान को और स्थिर करके स्व का अनुभव, परमात्मा के अनुभव के लिए एक युक्त उपाय, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, यदि सीधी सीधी बात कही जाए तो बस इतनी है कि ध्यान योगी को चाहिए कि जो न ज्यादा भोजन करता हो, जरूरत से ज्यादा खाने से आलस्य, प्रमाद बढ़ता है। यदि आवश्यकता से कम भोजन लिया तो अशक्ति के कारण चेतना ठीक से काम नहीं कर पाती है। जरूरत से ज्यादा सोना ये प्रमाद को बुलावा है और आवश्यकता से कम सोना ये अपने मन को विचलित अवस्था में ले जाने का एक उपाय है। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए, आत्मसंयमी को चाहिए कि जो युक्त आहार आवश्यक मात्रा में जो भोजन लेता हो, आवश्यक समय मर्यादा में जो पर्याप्त निद्रा लेता हो। आपको लगता होगा कि हम तो जरूरत जितना ही भोजन लेते हैं, पर यहां पर जरूरत जितने का अर्थ है कि आपके शरीर को इस समय जो जरूरत है, इस प्रकार का भोजन। बहुत बार लोगों को मैंने देखा है कि फिर योग के नाम पर 100 ml दूध के अंदर 50 ml घी डाल के, चुटकी भर उसमें केसर डाल के, इस तरीके का गरिष्ठ भोजन लेना और मन को ये एक उपाधि में रखना कि मैं योगी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग कहता है
योगियों का अनुभव है कि योगी को चाहिए कि वो आवश्यकता से ज्यादा भोजन न ले। एक आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी अंतर ऊर्जा की गति के लिए युक्त भोजन, युक्त विश्राम और युक्त दिनचर्या, ये आत्म संयम के इस ध्यान योगी साधक के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज के विषय में मैं गत चर्चा में बात कर रहा था। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि थोड़ा आप और विस्तार से, ये केवल भगवत गीता की या किसी धार्मिक विषय की बात ही मत समझिए। ये एक प्रकार का विज्ञान है कि आपका पूरा शरीर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी बस्ती है, एक बहुत बड़ा शहर है। इसलिए शास्त्र ने इस शरीर को पुरु यानी पूर्व नगर में रहने वाला, अर्थात पुरुष आत्मा, जो नगर में रहने वाला, नगर यानी कि यह शरीर, अरबों खरबों कोशिकाएं इस शरीर के अंदर रहती है। आज तो विज्ञान इतना सरल हो चुका है कि आप चाहो तो आप भी अपने शरीर की उन कोशिकाओं को अपनी आंखों से देख सकते हो। उसके लिए आपके पास बस एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए। विज्ञान का माइक्रोस्कोप और धर्म के माइक्रोस्कोप में एक बुनियादी अंतर है। विज्ञान का माइक्रोस्कोप जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसको दिखा सकता है। धर्म का माइक्रोस्कोप, जिसका खुद का कोई अस्तित्व न हो, केवल विभावना हो, वो उसको भी महसूस करवा सकता है। और यहां पर विज्ञान और धर्म भगवान श्री कृष्ण की ध्यान योग को स्थिर करने के लिए, ध्यान योग को चैतन्यमय बनाने के लिए, ध्यान योग को ऊर्जामय बनाने के लिए, ध्यान योग को गतिशील बनाने के लिए जो रास्ता दिखा रहे, वो रास्ता धर्म और विज्ञान के साथ साथ एकदम पैरेलल चलता है। आप साइंस के माइक्रोस्कोपिक से भी उसको देख सकते हैं, आप धर्म के माइक्रोस्कोपिक के द्वारा भी उसका दर्शन कर सकते हैं। एक भीतर की वो चिंतना, भीतर की वो ऊर्जा, जिसको देखने के लिए, जिसको समझने के लिए आज तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना है कि वो आपके भीतर के डर को दिखा सके। हां, मनोविज्ञान के डॉक्टरों की सहायता के लिए कुछ ऐसे आविष्कार जरूर हुए हैं कि जिस समय आपका मन डरता हो, उस समय जो मन के भीतर विद्युत तरंगे पैदा होती है, उन विद्युत तरंगों को पकड़ा जा सके, ताकि देखने वाले को पता चले कि इस समय ये व्यक्ति भीतर से डर रहा है। यदि आपका मन झूठ बोल रहा हो तो झूठ को कोई नहीं देख सकता है, किंतु झूठ बोलते समय आपके मन के भीतर जो तरंगे दौड़ती है, उन तरंगों को पकड़ा जा सकता है। तरंगों को पकड़ना आसान है, किंतु किसी के झूठ को पकड़ना आसान नहीं है। तरंगों को पकड़ना आसान है, किंतु आपके भीतर जो भय पैदा होता है, उस भय की जो विभावना है, उस भय की विभावनाओं को पकड़ना नामुमकिन है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के अंदर उतरने से पहले हमें दोनों के माइक्रोस्कोपिक के द्वारा हमें अस्तित्व के साथ खड़ा होने के लिए मदद देने के लिए यह बात कर रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य, युक्त भोजन। किंतु पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक विभाग करके उसको बताते हैं। सच में हमारा जीवन
ज्यादा से ज्यादा अब असंयमित होने लगा है। ज्यादा तनाव में मत जाना। इस असंयम की नींव आपने नहीं रखी है। यह असंयम की जन्म घुट्टी तो आपको जन्म से दिलाई जा रही है। कभी प्रेम के कारण, कभी अहंकार के कारण, कभी वासनाओं के कारण, तो कभी कुछ उपलब्धियों के लालच के कारण ये बार बार आपको अयुक्त होने के लिए, असंयमित होने के लिए, छिन्न भिन्न दिनचर्या के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। एक सीधी बात है कि स्वयं कृष्ण परमात्मा जब अर्जुन के साथ आत्म संयम की चर्चा कर रहे हैं तो उस व्यापक को, उस सुप्रीम पावर का, उसके अपने नीति नियम हैं। यदि वो अपने सुप्रीम नीति नियमों के आधार पर यदि यहां पर हमारे ध्यान योग की चर्चा करे तो वो तो कह सकते हैं कि आंख खोल के देखो, ये मेरी बनाई हुई पूरी सृष्टि जहां पर केवल और केवल आनंद है, सुख है, प्रसन्नता है, ध्यान है, समाधि है, इसकी हर घटना अपने आप में एक ऐश्वर्य संकेत है। यहां की हर सेकंड, हर मूवमेंट अपने आप में एक ईश्वरीय चमत्कार से कुछ कम नहीं है। इसी समय मेरा बोलना और आपका सुनना यह भी कोई ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट हो तो कोई भी सुन सकेगा। हां, इंटरनेट के द्वारा मैं आपके घर तक आ सकता हूं, किंतु यदि आपके पास ये न हो, यहां हड़ताल लग गई हो, तो कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता है। ये मेरा बोलना ये भी एक चमत्कार है, आपका सुनना ये भी एक चमत्कार है, हमारा आंखों का खोलना ये भी एक चमत्कार है, आंखों का बंद करना वो भी एक चमत्कार है, भीतर उतरना वो भी एक चमत्कार है। यदि उस व्यापक की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया पूरी अलग है, पर हम जैसे स्वल्प को देखकर यदि निर्णय करना हो तो ये फिर दुनिया बहुत अलग है, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत सीमित है, छोटी सी है। हमारी दुनिया पूरी सीमाओं में बंधी हुई है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की इस विधा को यदि अर्जुन के धरातल पर आकर यदि वो सिखा सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण का ये उद्बोधन, भगवान श्री कृष्ण के ये उनकी उदारता वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को एक नया उपदेश देती है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त क्रिया, इसके विषय में तो हम विचार करेंगे ही, किंतु एक आत्म संयमी साधक के लिए चाहिए कि वह स्वयं कभी किसी की प्रताड़ना के लिए निमित्त न बन जाए। न आपका प्यार किसी के लिए प्रताड़ना हो, न आपका क्रोध किसी के लिए प्रताड़ना हो। बहुत बार आदमी का प्यार भी एक प्रताड़ना बन जाता है। जैसे बचपन से मेरा बेटा हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, अभी से ये खाना नहीं खा रहा है, बड़ा होके क्या कर सकेगा? अरे बड़ा होते तो दो। उसकी मां प्यार के कारण, प्यार की वजह से बच्चे को खाना ठूसे जा रही है, फिर अजीर्ण होता है। जिस बाल्यावस्था में पूरी चेतना को यहां पर रहना चाहिए था, उस समय चेतना अधिक भोजन के कारण वो चेतना पेट तक आ जाती है, नीचे आती है, मस्तिष्क को छोड़ती है, तंद्रा आती है, बच्चे ज्यादा आलसी हो जाते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा पड़े रहते हैं, उनके अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है, ओवरवेट हो जाते हैं। फिर वो ओवरवेट न रहे, उनकी एक्टिविटी थोड़ी बढ़े, इसलिए फिर माँ बाप फिर से उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उनको चंद गोलियां देता है, खाने पीने के बारे में रिस्ट्रिक्शन देते हैं। आज तुम ये नहीं खाओगे, आज तुम वो नहीं खाओगे, आज तुम्हें ये नहीं करना है, आज तुम्हें वो नहीं करना है, आज तो तुमने इतनी एक्सरसाइज की ही नहीं।
क्यों ना हम युक्त बन जाए। आपका सांस लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। शरीर को जितना चाहिए, श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर को जितना चाहिए उतना उसको दिया जाए। बहुत छोटे बच्चे का पेट एक मुट्ठी भर का होता है, तो इसके लिए उसका भोजन उसको थोड़ा 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 देना चाहिए, और उस प्रकार यदि उसको भोजन मिले तो वो उसके लिए युक्त है। थोड़ा बालक तरुण हो जाए तो तरुणावस्था में उसकी सक्रियता बढ़ती है, उसका शरीर बढ़ता है, अब वो सक्रिय होता है, इसलिए उसकी सक्रियता के कारण अब उसको ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि उस समय इंद्रियों का निर्माण होता है, शरीर के अंदर और बहुत सारे ऑर्गन डेवलप होते चले जाते हैं, इसलिए उस समय उसको उसके डेवलपमेंट के लिए भी जितने सेल्स की जरूरत है, उन सेल्स के निर्माण के लिए भी उसको ज्यादा भोजन की जरूरत है, क्योंकि यदि ज्यादा उसको ऊर्जा न मिले तो उन सेल्स का वो निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि वो शरीर उस सेल्स का निर्माण नहीं कर पाएगा तो वो सारे जो ऑर्गन उसको जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए था वो उस प्रकार डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए तरुणावस्था में बच्चे को ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है, और जब वो ज्यादा भोजन लेता है तो सीधी सी बात है कि उसकी चेतना मस्तिष्क को छोड़कर पेट की ओर आएगी। तरुणावस्था में सबसे ज्यादा व्यक्ति को निद्रा की जरूरत होती है, किंतु ये निद्रा उसके लिए बहुत काम की है। यहां पर ज्यादा सोना युक्त है, फिर धीरे धीरे वो युवान होता है, लगभग सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, किंतु उसके साथ उसकी समझ अब काम करना शुरू करी है, किंतु नई नई समझ है। तो बहुत कुछ चीजों का अनुभव तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा दौड़ना पड़ता है। ये जो जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिवेट होना पड़ता है, एतदर्थ उसको भी भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, किंतु उतनी नहीं जितनी एक तरुण को पड़ती है। वो जब ज्यादा भोजन लेता है, पर किंतु उसके साथ साथ वो क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट होता है, इस वजह से उसकी एक्टिविटी की ही वजह से उसका खाना हजम हो जाता है, तो उसकी चेतना लगभग मस्तिष्क और उदर के बीच में समता को धारण किए हुए इस तरह ऊपर नीचे अप डाउन होती है, किंतु ज्यादा समय वो मस्तिष्क की ओर ही रहती है। मस्तिष्क की ओर चेतना का बहना ये ध्यान में जाना है, और नीचे की ओर चेतना का बहना ध्यान को तोड़ना है। एक ध्यान योगी को चाहिए, एक आत्म संयमी को चाहिए कि आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना नीचे न जाए, ऊपर और ऊपर बढ़ती चली जाए। यहां पर उसका सोना और लगभग वो केंद्रित हो जाता है, किंतु नई नई वो दुनिया देखता है, नई नई सत्ता, नया नया अहंकार, मैं कुछ हूं, उसका पहला अनुभव व्यक्ति को थोड़ा उत्तेजित करता है। उस उत्तेजना में बहुत बार युवान जरूरत से ज्यादा वासनाओं में डूबता नजर आता है। जब वो वासनाओं की ओर भागता है तो उन वासनाओं की ओर भागने की वजह से सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, इन सब में एक जो संयम रहना चाहिए वो संयम छूट जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उस समय बॉडी के भीतर के लगभग सारे ऑर्गन अपनी एकदम परफेक्ट एक्टिविटी के साथ होते हैं, एकदम प्रॉपर वो वर्क करते हैं। यदि उनके ऊपर थोड़ा दबाव ज्यादा दे भी दिया जाए तो वो अपने आप में वो ऑर्गन इतने सक्रिय और सक्षम होते हैं, इतनी शक्ति उन ऑर्गन में होती है कि वो उसको झेल ले, उसको देख ले। और इसीलिए किसी युवान को आप कहो कि बेटा थोड़ा समय से सो लिया करो, ये रात को 12-12 बजे तक आप मूवी देखते रहते हो, क्यों आप अपनी नींद खराब करते हो? उस बच्चे को बोलो तो फिर वो युवान आपको जवाब देता है, आपको क्या चिंता है, सुबह जब आप उठते हो तब मैं उठ जाता हूं कि नहीं? मैंने कभी आपसे कोई फरियाद की कि नहीं मुझे ज्यादा नींद चाहिए? जब मैं आपको फरियाद नहीं करता हूं तो मैं कितने बजे सोऊं, मैं कितने बजे उठूं, उसके लिए आप इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हो? उस युवान का अपने स्थान से बोलना बहुत सही लगता है, वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि उसकी जो विवेक है, उसके पास जो अनुभव है,
उस विवेक के धरातल पर, उस अनुभव के धरातल पर उसने जो कहा एकदम सही कहा है, किंतु यथार्थ उस युवान के विवेक से एकदम भिन्न होता है। यथार्थ यह है कि यही उस युवान के पास मौका है कि समय से उठना, समय से बैठना, समय से भोजन करना, समय से सोना, समय से काम करना। यदि वो अपने बॉडी क्लॉक को यदि इस समय वो सेट कर ले तो लाइफ टाइम उसकी इंटरनल क्लॉक सेट रहेगी, फिर उसकी इंटरनल क्लॉक कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। किंतु अपने युवानी के उस अहंकार में, अपनी सक्रियता के उस कहने की उत्तेजना में, उसके द्वारा व्यक्ति भूल जाता है कि इस समय मुझे क्या करना है। वो भूलने लगता है और उस उत्तेजना में उसकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उम्र आगे बढ़ती है, लगभग 40-42 को जब पार करते हो आप, तब आपका अनुभव, आपका विवेक, आपकी समझ लगभग परिपक्व हो चुकी होती है। अब आपको समय पर पता चलता है कि काश मेरी इंटरनल बॉडी क्लॉक अब ठीक काम करती, क्योंकि अब आपको अंदर से अनुभवों में बहुत कुछ करना बाकी। ये ध्यान में उतरना, ये ईश्वरीय अनुभवों को उपलब्ध होना, ये इस आनंद को प्राप्त करना, ये तदर्थ जो आप गतिशील है, ये गतिशीलता आपके भीतर जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं के कारण है। ये यात्रा चलती है लगभग 65 तक। 65 के बाद फिर आपका युक्त आहार, युक्त विहार और ये सब चीजें फिर बदलती है, क्योंकि अब इसमें आपको भोजन कम होने लगता है, क्योंकि अब ऑर्गन बॉडी में धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। आपकी सक्रियता कम होने लगती है, आपके भीतर की ऊर्जा मंदी मालूम होने लगती है और नींद कम होने लगती है। रात को नींद ठीक से नहीं आती है, तब 65 साल का बुजुर्ग सोचता है कि क्यों ना थोड़ा दिन में ही सो लूं, क्योंकि यदि नींद पूरी नहीं होगी तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मैं ध्यान कैसे कर पाऊंगा, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मेरी पर्सनालिटी का क्या होगा, मेरी पर्सनालिटी यदि ठीक नहीं रह पाई तो ये मेरे सब युवान, जो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, वो मेरे प्रति इतने सजग नहीं रहेंगे। जब ये अहंकार जगने लगता है तब व्यक्ति 65 साल की उम्र में दोपहर को खाना खा के सोने लगता है। ये उसका सोना उसकी रात की नींद को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, और इस प्रकार जब वो भीतर से डिस्टर्ब होने लगता है, नींद उड़ने लगती है, भोजन समाप्त हो जाता है, चेतना भीतर से विच्छिन्न होने लगती है। अब चेतना मस्तिष्क की ओर, ऊपर की ओर, आज्ञा चक्र की ओर अपने आप को फोकस नहीं कर पाती है, और जब आपकी चेतना आज्ञा चक्र को फोकस करना बंद करती है, समाधि ध्यान आपका छूटने लगता है, टूटने लगता है। जब आपका ध्यान टूटने लगे, जब आपकी समाधि टूटने लगे, इस समाधि के टूटते ही आपके भीतर योग, आपके भीतर जीवन की आकांक्षा, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, आपके भीतर वो प्रसन्नता, आपके भीतर का वो उत्सव, ये सब कुछ धीरे धीरे मंदासा होने लगता है, और उत्सव समाप्त होते ही व्यक्ति का अब आगे का गंतव्य ये मृत्यु की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक समय होता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय होता है, यदि उस समय आप युक्त हुए, यदि उस समय आप सेंसिबल रहे, तो समझिए कि आपने बहुत कुछ कर लिया। ये एक ऐसा विज्ञान है योग का, जिसने इस विज्ञान को ठीक से समझा, समझ लो कि उसने अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा काम किया। आपकी एक ऐसी चुंबकीय पर्सनालिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि अब आप खुद अपने अनुशासन के अंदर हो। जिसका अपना अनुशासन स्थिर हो सका हो, वह व्यक्ति विजयी होता है, वह व्यक्ति सफल होता है, वह व्यक्ति सार्थक होता है। युक्ताहार विहारस्य
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युक्त हो सका, जो अपने आप को उपलब्ध हो सका, जो एक बार संयमित बन गया, ऐसा संयमी, आत्म संयमी, ऐसा समन्वय को उपलब्ध योगी ध्यान में कुशल हो सकता है। और जैसे ही आप इस प्रकार की विधा का अनुपालन करेंगे, तब आप पाएंगे कि अब आपका ये ध्यान का पूरा विधा है, ध्यान का जो विधान है, ये ध्यान की विधा अब आपके लिए कुशल होती चली जाएगी। मन कोई लगाने की वस्तु नहीं है। मन के लिए जब आप उपयुक्त होने लगेंगे तो मन स्वतः ही लगने लगेगा। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये कोई ऐसा एडेप्टर नहीं है कि यदि इस प्लग में काम न करता हो तो आपने वहां से उसको खींच लिया और दूसरे प्लग के साथ आपने उस एडेप्टर को लगा दिया। ये मन की बात करते हैं, आप एडेप्टर की बात नहीं कर रहे हो। ये मन के विषय में चर्चा है, और मन भी अपने आप में एक स्वतंत्र ऑर्गन है। मन को अपना काम करने दो, आप युक्त हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भोजन युक्त हुआ, उम्र के साथ, मैंने इसलिए पूरे पड़ाव के विषय में जो विज्ञान कहता है, एक गैस्ट्रोलॉजी पर एक जर्नल में लिखा है कि जरूरत से ज्यादा जब भोजन दिया जाता है तब वो पेट में अजीर्ण बनने लगता है, और यही अजीर्ण नाना प्रकार के शरीर में रोगों को उत्पन्न करने का एक कारण बन जाता है। यदि रोगों से दूर रहना है तो अपने पेट को अजीर्ण से बचा लीजिए। आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए, किंतु इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप सब कुछ बस युक्ताहार विहारस्य, युक्त हो जाओ। पर चूंकि मुझे ध्यान में जाना है, चूंकि मैं आज धर्म की ओर आगे बढ़ने की सोच रहा हूं, कोई ऋषि आपको बोलने आए थे कि उन्होंने जिंदगी भर एक दाना अन्न नहीं खाया है? कोई बोलने नहीं आया। फिर धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, योग के नाम पर यह उपवास आंदोलन क्यों है? भगवान महावीर ने भी अहिंसा के लिए जब प्रतिक्रमण की शिक्षा दी तो यह प्रतिक्रमण उपवास के लिए नहीं अपितु युक्त आहार के लिए कहा था। किंतु मजेदार बात है कि लोग उपवास पे ज्यादा आ गए ताकि शरीर को पीड़ा देकर, मन को पीड़ा देकर, आज मेरा भोजन नहीं है, आज मुझे भोजन नहीं करना है। भोजन को छोड़ने की बात धर्म नहीं करता है, किंतु धर्म के अहंकार का पोषण करने के लिए भोजन को छोड़ना बहुत जरूरी है। हम भोजन धर्म के लिए नहीं छोड़ते हैं, धार्मिक अहंकार को बल मिले, धार्मिक अहंकार को पोषण मिले, ये तदर्थ उपवास करके सबके सामने बैठते हैं कि देखा मेरे अंदर कितना आत्म नियंत्रण है कि मैं यदि 2 दिन भोजन ना करूं तो भी मेरा चलता है। अरे भाई, धर्म के लिए आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। विज्ञान कहता है कि 2 दिन क्या, बिना भोजन यदि आप अपनी एक्टिविटी को थोड़ा समाप्त करके रखो, संयमित करके रखो, तो हो सकता है कि आप 7-7 दिन तक एक अन्न का दाना भी न लो, तब भी आपकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। शरीर को जितना चाहिए उतना मिलना ही चाहिए, ये कहने का उद्देश्य है। धर्म के नाम पर, योग के नाम पर न भूखे रहना है, न ज्यादा खाना है। आज बस इतना ही। अपने युक्त आहार, विहार और शयन के विषय में जरूर चिंतन कीजिएगा। अपने आहार विहार और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयत्न करिएगा, और आत्म संयम के इस यात्रा में अगले पड़ाव पर पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना, युक्त रहना।